प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है लक्ष्मी नारायण योग। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बने उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, यानी वह व्यक्ति किन सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी नारायण योग, यानी लक्ष्मी का मतलब है ऐश्वर्य, नारायण का मतलब है पालनकर्ता से, यानी ऐसे लोग जिनकी भी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है वह खुद तो ऐश्वर्य की प्राप्ति करते ही हैं, साथ ही साथ कई लोगों का पालन पोषण भी करने वाले हो। यानी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास कई सोर्स से इनकम होती है, कई सोर्स से धन की प्राप्ति होती है। शायद यही रीजन होता है यह लोग अपने से ज्यादा, यानी अपने तो करेंगे ही करेंगे, इसके बाद दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर सकते हैं, उनके टैक्स से कितने लोगों का खर्चा चलता है। तो यह कहीं न कहीं से लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में यह बताता है कि व्यक्ति धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, और जैसा कि मैंने एक विशेष तथ्य बताया, व्यक्ति पालन करता होता है, यानी अपने साथ साथ दूसरों को भी पालन पोषण करता है। जैसे एक मुखिया की तरह काम कर सकता है और ये बहुत ऊंचाई पर भी राजयोग ले जाता है व्यक्ति को। तो लक्ष्मी नारायण योग बनता कैसे है किसी व्यक्ति की कुंडली में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो जाए, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र, बुध कौन? बुद्धि के कारक है। शुक्र कौन? ऐश्वर्य के कारक है। ऐश्वर्य और बुद्धि दोनों मिल जाए, शुक्र को हम क्रिएटिव भी कहते हैं और बुद्ध बुद्धि के कारक है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि क्या होगी? बहुत ही क्रिएटिव होगी। तो ऐसे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सफलता तो कह सकते हैं कि यह जल्दी विफल होते ही नहीं जब भी कुंडली में आपके लक्ष्मी नारायण योग बन जाए। डिपेंड यही करता है कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी राजयोग बने लेकिन वह राजयोग पूर्णतः बली हो। पूर्णतः बली कैसे होगा? यानी ग्रहों का जो बल है, जो डिग्री है, वह अच्छी हो, यानी दोनों ग्रह युवावस्था के हो जाए और किसी पापा ग्रह की दृष्टि न पड़े, चलित चक्र में वह उसी भाव में उपस्थित। तो ऐसे कह सकते हैं कि ग्रहों का बल श्रेष्ठ है, ऐसे में आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। इकलौता यही राजयोग, आपकी कुंडली कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन देखिए लग्न का बली होना जरूरी होता है किसी भी राजयोग के लिए। लग्न बली है तभी आपका राजयोग भी फल देगा। जैसे लग्न का मतलब क्या होता है? शरीर। लग्न बली नहीं है आपको शारीरिक समस्याएं लगी हुई है, शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, कोई भी राजयोग क्यों ना है, आपके पास सामने कोई करोड़ों रुपए क्यों रख दे, सब आपके लिए क्या है? व्यर्थ है। इसलिए लग्न बली होगा, आपकी जो शारीरिक स्थिति है यदि आपकी वो अच्छी होगी तो सभी राजयोग आपके लिए फलित होगा। तो आज का जो हमारा विषय लक्ष्मी नारायण योग, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो जाए और यह युति केंद्र में या फिर मूल त्रिकोण में, युति तो किसी भी भाव में होगी तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, लेकिन फलित किस भाव में ज्यादा हो? केंद्र में बने, मूल त्रिकोण में बने, ऐसे में आपको इस राजयोग का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और यह योग दो भाव को मैं और नाम लूंगा। यदि ये लक्ष्मी नारायण योग आपके द्वितीय भाव या फिर आपके लाभ भाव में बन जाए तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हैं आप धन, संपदा, सुख, समृद्धि, इन सभी से परिपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है तो आप ये समझ जाइए कि आप ऐश्वर्यशाली जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने साथ साथ कई लोगों का पालन पोषण करेंगे, लेकिन वह राजयोग बली है कि नहीं बली है, इसके नाम से करवाना अत्यंत आवश्यक है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मैं देखता हूँ कुंडली में लगभग, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र गोचर में भी आसपास ही रहते हैं, तो सूर्य बुध की युति या बुध शुक्र की युति, तो बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग बनना लगभग हम समझ सकते हैं 70 से 75% कुंडली में मिल ही जाता है। तो बन तो गया लक्ष्मी नारायण योग, क्या वो फल देगा? इसका विचार हम तभी कर पाएंगे
जब हम देखें कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है, कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तभी वह फलित हो पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, गुरुजी राजयोग तो बना हुआ है लेकिन फलित क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो परेशान क्यों नहीं हो? कुंडली में पता चला काल सर्प दोष बना हुआ है, फिर त्रिदोष बना हुआ, गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। तो किसी प्रकार के यदि कुंडली में दोष है तो वह क्या करता है, उस राजयोग के फल में कमी लाता है। और इसके साथ साथ एक चीज आपको और भी बता दें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी नारायण योग तो बना हुआ है लेकिन बुध और शुक्र की दशा ही ना आया अभी, तो भी यह राजयोग आपको पूर्णतः फलित नहीं कर पाएगा। जब जब अंतर्दशा आएगी तब तब आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन महादशा नहीं आई तो आप बहुत ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी होता है, यह भी देखना जरूरी होता है किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। पता चला मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको लक्ष्मी नारायण योग कैसे फल दे पाएगा। हाँ, यह है कि वह आपको पैसों से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपका जो अगर मार्केश की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपको उस फल को भोगना है। तो इसलिए कोई भी राजयोग का फल हम तभी बता पाते हैं श्रेष्ठ, उसकी स्थिति को देखते हुए कि उसका ग्रह बल कैसा है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, या फिर कोई दोष कुंडली में ना हो, चलित चक्र में ग्रह की स्थिति अच्छी हो, महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही। ये सभी चीजों को देखने के बाद हम बताते कि हाँ, यह राजयोग कितना फलित होगा। यदि लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में है तो निसंदेह आप राजा बनने योग्य हैं, यानी धर्मान बनाने वाला यह राजयोग। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि जो आज की जानकारी है आपको लक्ष्मी नारायण योग के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है, बुध शुक्र केंद्र में या किसी भी भाव में बुध शुक्र की युति हो जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। और केंद्र और मूल त्रिकोण भाव यानी 1, 4, 7, 10, 5, 9 ये जो केंद्र भाव और मूल त्रिकोण भाव है, इन भावों में लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ माना जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना है कि नहीं बना है, और बना भी है तो क्या वो पूर्णतः फलित करेगा आपको, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।